नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कथा लेखिका राजेंद्र बाला घोष के बारे में, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में है दुलाई वाली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कहानी पर चर्चा करने से पूर्व देखिए बच्चों, कथा लेखिका राजेंद्र बाला घोष के बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म सन 1882 में वाराणसी में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष का हिंदी के शुरुआती कहानीकारों में प्रमुख नाम है। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी बंग महिला को हिंदी से अनन्य अनुराग था। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो कहानी है दुलाई वाली, यह कहानी सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए बच्चों, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय में तो देखिए विद्वानों में मतभेद रहे हैं, लेकिन पहली कही जाने वाली कहानियों की श्रेणी में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का नाम भी आता है। बंग महिला ने देखिए बंगला साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया और इनकी अनेक अनुदित कहानियाँ और आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। और यह जो सामग्री है वह सन 1911 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कुसुम संग्रह, उसमें यह सामग्री संकलित है। अब बात करें अगर दुलाई वाली कहानी के बारे में, तो इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी घटना को लेकर कथानक का निर्माण किया गया है और इसमें काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा और उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन हमें दिखाई देता है। कहानी के प्रमुख पात्र इस तरह से हैं बच्चों। वंशीधर, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। नवल किशोर, यह वंशीधर का ममीरा भाई भी है और वंशीधर का परम मित्र भी। जानकी, यह वंशीधर की पत्नी है और सीता वंशीधर की साली। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, कहानी में वंशीधर की सास, साला और रेलगाड़ी में सफ़र कर रही कुछ स्त्रियों के बारे में भी कहानी में जिक्र होता है। अब हम बात करें कि दुलाई वाली जो कहानी है, इसकी कथा वस्तु किस तरह की है, क्या इसकी कथा वस्तु है, तो देखिए उसको हम सारांश रूप में इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों। दुलाई वाली की जो कथा वस्तु है वो इस तरह से है कि वंशीधर, जो कि इलाहाबाद का रहने वाला है, वह अपने ससुराल बनारस आए हुए हैं पत्नी को विदा करवा कर ले जाने के लिए। लेकिन उन्हें वहाँ पर एक तार प्राप्त होता है जो कि उनके परम मित्र नवल किशोर का था और उन्हें यह सूचना मिलती है कि उनका जो परम मित्र है नवल किशोर, वह भी इलाहाबाद जा रहा है रेलगाड़ी से। तो देखिए, अपने परम मित्र नवल किशोर के साथ जाने के लिए बंशीधर जो है वो आने वाले कल की यात्रा को आज ही पूर्वित कर देते हैं, यानी उनके साथ ही सफ़र करने के लिए वह कल की जगह उसी दिन चलने के लिए तैयार होते हैं। नवल किशोर जो है वह एक कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है जिन्हें विदेशी चीज़ों से नफरत है। तो सिकरोल स्टेशन में बंशीधर ने ट्रेन ली और जो नवल किशोर है उनका जो मित्र, वह उन्हें मुगल सराय स्टेशन से साथ मिलने वाले थे। बंशीधर ने देखिए बच्चों नवल किशोर को गाड़ी में खूब ढूंढा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिले। गाड़ी जैसे ही स्टेशन से खुली तो एक स्त्री का जो पति है वह स्टेशन पर ही छूट गया था और उस स्त्री के पास टिकट भी नहीं था। तो बंशीधर ने देखिए उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया और उससे कहा कि वह भी इलाहाबाद ही जा रहे हैं। अब गाड़ी में जो अन्य स्त्रियां थीं
वह उस अकेली स्त्री की स्थिति पर बराबर टिप्पणी कर रही होती है। तभी देखिए बंशीधर को एक स्त्री दिखाई देती है जो कि छींट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी और वह कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन कभी कभी वह घूंघट के भीतर से वंशीधर को देख रही थी। और जब कभी भी वंशीधर और उस दुलाई वाली स्त्री का आमना सामना होता या एक दूसरे का मुख देखते तो वह अपना मुंह फेर लेती थी। दुलाई बच्चों एक तरह के से हम कह सकते हैं कि ओढ़ने वाला वस्त्र होता है जिसे नवविवाहिता जो महिला होती है वह ओढ़ती है। तो वह जो दुलाई वाली स्त्री है वो बराबर वंशीधर को देखती रहती है, लेकिन सामना होने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर को यह बात बड़ी अजीब लगती है और वह सोचता है कि देखने में तो यह स्त्री अच्छे घर की लगती है, पर इसका जो आचरण है, जिस तरह से यह मुझे देख रही है, तो इससे इसका आचरण जो है वो अच्छा नहीं है। तो यही बातें देखिए वंशीधर के मन में चलती रहती है और तब तक जो है रेलगाड़ी वो इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंच जाती है। जब स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो उस अकेली स्त्री की मदद के लिए स्टेशन मास्टर के पास वंशीधर जाते हैं। उस अकेली महिला को जहाँ पर वह बिठा कर गए थे, जब वापस वंशीधर उसी जगह पर आते हैं तो वह स्त्री उसे वहाँ पर नहीं दिखाई देती। केवल वह जो दुलाई वाली स्त्री थी वह उसे वहाँ बैठी हुई ही मिलती है। और अंत में देखिए बच्चों, कहानी में जब दुलाई वाली स्त्री कौन है, जब यह भेद खुलता है तो वह दुलाई वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि वंशीधर का परम मित्र नवल किशोर निकलता है। और वह संकटगत स्त्री वह भी कोई और नहीं थी बल्कि नवल किशोर की बहू थी। तो यह सब जो नाटक रचा गया वह वंशीधर को परेशान करने के लिए नवल किशोर ने ही रचा था। तो कहानी की जो कथा वस्तु है वह बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में हमें एक रोचकता नजर आती है और इसी रोचकता के कारण, इसी कौतूहलता के कारण यह जो कहानी है वह पाठकों को बांधे रखने की क्षमता रखती है। इस कहानी में देखिए बच्चों, हमें तत्कालीन जो समाज है, जो परिस्थितियां थी, घटना और उस समय की जो मानसिकता थी उसका चित्रण भी इस कहानी में हुआ है। मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण भी इस कहानी में हमें दिखाई देता है। वंशीधर के ससुर की मृत्यु हो जाने पर जिस तरह से उसकी जो सास है वो पूरे परिवार का भरण पोषण करती है, तो उसका इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ देखिए इसमें हमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी हमें दिखाई देता है। बच्चों, दुलाई वाली जो कहानी है वह उस काल में रची गई थी जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो इस कहानी में जो नवल किशोर है वह विलायती माल का विरोधी और स्वदेशी का कट्टर समर्थक बताया गया है। और इसी कारण देखिए वंशीधर भी स्वयं स्वदेशी धोती पहनने का आग्रह रखता है। उस समय भी स्त्रियां घूंघट में रहती थी और नवल किशोर की जो वधू थी दुलाई वाली के घूंघट के कारण ही देखिए इस कहानी का कथानक रोचक बन जाता है। तो यह जो जितनी घटनाएं इसमें आई है वो उस सामाजिक यथार्थ की परिचायक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों की बंग महिला की जो यह कहानी है दुलाई वाली, वह शुरुआती दौर की कहानियों में से है। इसलिए इस कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य हमें नज़र आता है वह कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना ही हमें नज़र आता है। इसमें हमें एक आंचलिकता की रंगत भी नज़र आती है बच्चों। इसमें कथानक का विस्तार, विकास, पात्रों की भाषा में आंचलिकता की रंगत हमें नज़र आती है। सामाजिक समस्या का वर्णन और लोक कथा शैली में जीवन जगत का यथार्थ अंकन इस कहानी में किया गया है।
बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो यह कहानी है दुलाई वाली, इसमें देखिए वंशीधर का जो चरित्र चित्रण है, वंशीधर के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आप जब इस कहानी का अध्ययन करें तो वंशीधर जो इस कहानी का मुख्य पात्र है उसकी चरित्र की विशेषताओं का भी निरूपण कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।